तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, आपने जिब्राल्टर, रॉक ऑफ जिब्राल्टर या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तारिक का पहाड़ या जबल तारिक, इसके बारे में जरूर सुना होगा। कहीं ना कहीं आपने किसी बुक में पढ़ा है, किसी यूट्यूब वीडियो में देखा है, या आपने किसी की बड़े से जरूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का मकसद है ना, वो आपसे बात करना क्या है कि हम ये देखेंगे जबल तारिक चीज क्या है, ये किस जगह पे वाक़या है, आखिर कौन सा ऐसा पहाड़ है या कौन सा ऐसा मुल्क है, जजीरा है या लोकेशन है कि उस का नाम जो है ना वो एक बंदे के नाम पे है। और ये जबल तारिक, तारिक कौन चीज है, कौन सी बला है इसमें, ये आपको मैं बताऊंगा। कितनी इंपॉर्टेंस है, मुसलमानों ने इसको कब फतह किया, उसके बाद वापस ईसाइयों ने इसको कब कब लिया और कैसे लिया, उसके बाद जो है ना वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे होती है, और आज जो करंट स्टेटस है उस जिब्राल्टर की वो क्या है, ठीक है, और किसके पास है, ये मैं आपको तमाम की तमाम हिस्ट्री आज आपको इसमें बताने वाला हूँ। देखें फ्रेंड्स, जबल तारिक चीज क्या है। जबल तारिक जो है, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई कंट्री नहीं है, ना कोई ये जजीरा, ये ओवरसीज लोकेशन है, एक किस्म का जजीरा टाइप है, ठीक हो गया, क्योंकि ये जो है वो समुंदर के साथ लगता है, ठीक हो गया। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है अभी, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं ये किसके कंट्रोल में है। लेकिन उस लोकेशन कंट्रोल से पहले अगर आप ये देखें कि ये किसके पास है या किस लोकेशन के है, तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि ये किसके कंट्रोल में है। ये जो जबल तारिक है ना, ये एक किस्म का पहाड़ है। जिब्राल्टर वैसे जो है ना, जिब्राल्टर वो एक किस्म का, आप ये कहें कि पहले इसका जो पुराना नाम था वो था मॉन्ट कैलप, ठीक है, CALPE, मॉन्ट कैलप इसका पुराना नाम था, ठीक है। इसको पहले उसके बाद मुसलमानों ने इसको 711 ईस्वी में इसको जो है ना फतह किया, और जो है फिर जो है आप ये कह लें कि इसका नाम इन्होंने रख दिया जिब्राल्टर। अभी मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। ये जो वाक्य है ना, ये बिल्कुल कोस्ट लाइन पे वाक्य है, जो आपका वेस्ट स्पेन है, ठीक है, स्पेन का जो बिल्कुल मगरिब है उसके बिल्कुल क्या कहते हैं किनारे पे वाक्य है। इसको जो है ना स्पेन लगता है, और ये साथ जो है ना वो आपका पैसिफिक ओशियन लगता है, जिसको बहरे ओकनियस भी कहते हैं, ठीक है। और उसके आगे इसको मराकश लगता है, जिसको मोरक्को कहते हैं। मतलब कि ये जो जिब्राल्टर है, ये 14 किलोमीटर का एक इलाका है, पट्टी है, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है अफ्रीका को, मोरक्को को और यूरोप को, ठीक है। मतलब स्पेन को और मोरक्को को अलग करता है, या आप सादा लफ्जों में कहें कि ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, ठीक हो गया। अब अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, ये स्पेन के बिल्कुल कोस्ट लाइन पे वाक़ है, तो क्या ये स्पेन के कंट्रोल में आता है? नहीं, ये स्पेन के कंट्रोल में नहीं है। ये इस टाइम है इंग्लैंड के कंट्रोल में, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल में। उनके कंट्रोल में कैसे आया? उन्होंने जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके जो है ना इसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया था, और जो है ना वहां पे कब्जा किया, और आज तक उन्हीं का कब्जा है। और फिर एक ट्रीटी हुआ था, ठीक है, मुआहदा हुआ स्पेन और इंग्लैंड के बीच में, और उस मुआहदे के तहत जो है ना वो ये लिखा है कि ये जो इलाका है, ये ब्रिटिश के कंट्रोल में है। अब आप ये सोचेंगे कि यार किधर इंग्लैंड और किधर स्पेन, ठीक है, और ये कैसे इन्होंने कंट्रोल किया। तो देखें, ब्रिटिशर्स की एक पूरी की पूरी हिस्ट्री रही है कि इन्होंने दुनिया के हर कोने कोने में जाके कब्जा किया, ठीक है। जैसे अब पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक है, इसी तरह अफ्रीका में चले जाएं, इवन के अमेरिका में भी जो है ना इन्होंने ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, इनको आजाद किया। तो ये जो गोरे हैं ना, इन्होंने दुनिया के चप्पे चप्पे पे कब्जा किया होता, फिर जहाँ पे जाते थे वहां पे कब्जा करते थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने बनाई, और ट्रेड के नाम पे ये जाते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वो इलाके खाली करना शुरू कर दिए। लेकिन जो जिब्राल्टर है, या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, या रॉक्स ऑफ जिब्राल्टर, जबल तारिक, वो एक ऐसा इलाका है जो कि अभी तक इन्होंने नहीं चढ़ा, और वो ओवरसीज टेरिटरी इंग्लैंड वाले इसको मानते हैं, ठीक है। स्पेन क्या कहता है इसके बारे में, क्योंकि वो स्पेन के साथ लगता है। अब एक चीज है वो पाकिस्तान के साथ लग रही है, जैसे पाकिस्तान के साथ ये कश्मीर लग रहा है, तो पाकिस्तान कहेगा ये हमारा है, ठीक है, इंडिया कहेगा हमारा है, ठीक है। अब कोई दूसरा अमेरिका ये नहीं कह सकता कि हमारा है, क्योंकि अमेरिका तो तुक नहीं बनता ना इसके साथ। तो इसी तरह इंग्लैंड का तुक नहीं बनता कि वो ये कह दे कि जिब्राल्टर हमारा है। स्पेन के साथ लगता है तो ये ऑब्वियसली स्पेन का इलाका ही है, लेकिन स्पेन कहता है हमारा है, और लेकिन कब्जा इस पे और फौज वगैरह सब कुछ इसी का है। कंट्री नहीं है, ओवरसीज टेरिटरी है। इंग्लैंड का इसमें पैसा, इसमें सब कुछ करेंसी वगैरह इंग्लैंड के हुक्मनामे होते हैं, लेकिन इसकी अपनी एक हुकूमत है, ठीक है। इसका अपना सदर, वजीर आजम सब कुछ होता है, लेकिन इसकी करेंसी, इसका डिफेंस वगैरह वो सब कुछ इंग्लैंड के पास है। अब ये लोकेशन वगैरह तो आपको पता लगी कि ये किस जगह पे वाक़ है, ठीक है। और इस 14 किलोमीटर की पट्टी है इसके बीच में, जो पैसिफिक ओशियन की आती है। अब सीन क्या है? अब सीन ये है कि इसको जबल तारिक क्यों कहते हैं, ये आपको मैं बता दूं। पुराना नाम इसका जो है जबल तारिक से पहले वो था मॉन्ट कैलेब, वो मैंने आपको बता दिया। 711 ईस्वी में
जब वलीद बिन अब्दुल मलिक जो है खलीफा था मुसलमानों का, ठीक है, हजरत अली का जो जिसको कहते हैं ना खुलफा राशिदीन का जो दौर था वो गुजरा, उसके बाद जो है ना खुलफा राशिदीन के बाद हजरत अमीर मुआविया आए, ठीक है, उनके बाद यजीद और फिर इस तरह के जो खलीफा आए, ठीक है, या आप ये कह लें कि बादशाह आए, तो उनमें एक जो बेटा था वलीद बिन अब्दुल मलिक, ठीक है, उसके हुक्म पे जो है ना वो तारिक बिन ज़ियाद जो है वो उस टाइम मुसलमानों का सिपह सालार था, आर्मी चीफ था, फौज का सरबराह था। वो अपनी मुसलमानों की एक फौज लेके गया और उसने जाके स्पेन के ऊपर कब्जा किया। स्पेन के साथ जो ईसाई बादशाह थे वहां के साथ जंग लड़ी और उसका नाम था किंग रोड्रिक उस टाइम, ठीक है, उसके साथ जंग लड़ी। और ये उस टाइम जो ये जो जिब्राल्टर है वो सारा का सारा स्पेन का इलाका था, क्योंकि ये शुरू से ही स्पेन का इलाका है, ठीक हो गया। अब ये पाकिस्तान मुसलमानों ने क्यों इस पे कब्जा किया? मुसलमानों ने कब्जा इसलिए किया कि मुसलमान ये चाह रहे थे कि अब जो अफ्रीका तक तो मराकश तक अफ्रीका तक तो सारा का सारा इस्लाम पहुंच चुका है, क्योंकि मराकश, इथोपिया, ये सारे मुल्क जो है ना, सेनेगल वगैरह, ये सारे साथ साथ हैं। तो वो कहते हैं अफ्रीका तक मुसलमानों का जो इस्लाम है जो वो पहुंच चुका है, लेकिन अब यूरोप में जाना है, तो यूरोप आगे स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। तो इन्होंने कब्जा करना था स्पेन के ऊपर। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने जो आर्मी चीफ था तारिक बिन ज़ियाद उसको ऑर्डर दिया कि आप अपनी फौज लेके जाओ और वहां पे जाके स्पेन के ऊपर कब्जा करो, उनसे जंग लड़ो और वहां पे जाके कब्जा करके इस्लाम फैलाओ। ये एक मोटो था। और फिर वहां पे मुसलमान गए, वहां पे जंग लड़ी बहुत खतरनाक, और जो किंग रोड्रिक था उसको उन्होंने तबाह किया। और ये जो जिब्राल्टर की पहाड़ियां हैं इनके ऊपर कब्जा किया और पूरे इलाके को कंट्रोल कर लिया, इवन के स्पेन के ऊपर भी मुसलमानों ने कब्जा हासिल कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मुसलमानों ने 700 साल जो है ना वो जिब्राल्टर के ऊपर हुकूमत की, ठीक है, स्पेन के ऊपर इवन हुकूमत की। फिर 700 साल के बाद मतलब 1400 की ईस्वी में, 1462 ईस्वी में जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो ईसाइयों ने जंग की मुसलमानों के साथ और इन्होंने वो वापस ले लिया, ठीक हो गया। और जब वापस लिया तो जब मुसलमानों ने इस पे कब्जा किया था उस लोकेशन पे, तो उसका नाम था मौंट कैलेब। फिर मुसलमानों ने इसका नाम चेंज करके उसकी मुनासिबत से रख दिया तारिक, क्योंकि वो तारिक उस टाइम आर्मी चीफ था, उन्होंने कब्जा किया था। तो इसका नाम उन्होंने पूरा का पूरा जबल तारिक या रॉक ऑफ तारिक रख दिया। अब जब ईसाइयों ने दोबारा जंग की 700 साल बाद 1462 में, तो ईसाइयों ने मुसलमानों को हरा दिया और जो है वो कब्जा किया पूरे स्पेन पे दोबारा। और फिर इन्होंने दोबारा इसका नाम चेंज करके तो इसको जिब्राल्टर रख दिया तारिक की जगह पे, ठीक हो गया, यानी कि जिब्राल्टर, ठीक हो गया तारिक के बजाय। तो तब से जो है ना वो इसका नाम जिब्राल्टर ही पड़ा हुआ है। अब लेकिन मुसलमान कंट्री जो है वो जो उर्दू में, अरबी में, वो सारे के सारे अभी भी इसको जबल तारिक ही बोलते हैं, ठीक हो गया। ये तो मैंने आपको एक हिस्ट्री बता दी। फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इंग्लैंड ने ईसाइयों के साथ दोबारा जंग की, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में मुख्तलिफ कंट्रीज जो है ना वो आपस में लड़ रहे थे। तो फिर इंग्लैंड ने जब जंग की और इस पे कब्जा कर लिया, वहां पे इन्होंने आके सुरंगें बनाई, क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड जो है ना वो महान था, अमेरिका तो कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो इन्होंने इस पे कब्जा किया और वहां से तब तक मतलब आप ये कह लें कि 1700 से लेके ना आज जो है ना वो तकरीबन अब 2025 आ गया, तो तब तक जो है ना वो वहाँ पे इंग्लैंड की गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की फौज है, इंग्लैंड की करेंसी है, इंग्लैंड का ही सब कुछ वहाँ पे चलता है। स्पेन कहता है कि ये हमारा इलाका है, इन्होंने छीना, लेकिन इंग्लैंड जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, उसके बाद वहाँ पे अब है क्या? अब वो जो 14 किलोमीटर की पट्टी है ना, 9 माइल्स जिसको बोलते हैं, वो पैसिफिक ओशियन की पट्टी है, ठीक है। उसमें समुद्री तूफान आते हैं, उसमें पूरी दुनिया की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वहां से पूरे आप ये कह लें कि एक आबी गुजरगाह है, वहां से शिप्स, बोट्स वगैरह चलती हैं। और ये जो जिब्राल्टर है उसका पैसे कमाने का एक जरिया है, क्योंकि वहां से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान जो है ना वो ट्रेड या तजारत होती है, और उनके शिप्स इधर आते हैं और यहाँ के शिप्स वहां पे जाते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, ह्यूमन स्मगलिंग के लिए एक बहुत बड़ा वो एरिया है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी इंग्लैंड की और स्पेन की अपनी है, मोरक्को की अलग है, अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी है, ठीक है, जो कि उसकी सरहद के साथ लग रहा है। और इसके अलावा जो है वहाँ पे पानी के अंदर करंट है और समुद्री तूफान ऐसे आते हैं, लेकिन फिर भी ये वाला कारोबार वहाँ पे चलता है। तो फ्रेंड्स, ये तो वो पूरी की पूरी हिस्ट्री थी और अभी भी जो है ना इंग्लैंड के कब्जे में है। तो आप मुझे बताएं, आपको ये हिस्ट्री कैसी लगी? आपने जो है ना इसको कितना जो है ना वो इसको यहाँ तक पढ़ा हुआ है कि भाई जो है ना वो जबल तारिक के बारे में आप इतना जानते हैं? तो अपनी फीडबैक लाजमी दें। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह।